ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए? क्या आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है? वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसी के भी थॉट प्रोसेस को अच्छा करने के लिए या एनहांस करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन दबाएं एंड मेरी इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो जल्दी से शुरू करेंगे। पहले समझेंगे कि लोशु ग्रिड में वो कौन सा प्लेन है जिसको हम लोग थॉट प्लेन बोलते हैं। 4, 3 एंड 8 ये लेफ्ट लाइन होती है लोशु ग्रिड की एंड ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसी के भी थॉट प्रोसेस को दर्शाने में। अगर किसी के भी ग्रिड में डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों नंबर्स प्रेजेंट हैं, ये इंडिकेट करता है कि ऐसे लोगों का थॉट प्रोसेस इज सुपर्ब। ये लोग जहां से बाकी लोग सोचना बंद कर देते हैं वहां से ऐसे लोग सोचना शुरू करते हैं। तो ये लोग दूरदर्शी होते हैं, आगे की सोच सकते हैं। इनमें जो 3 प्लैनेट्स हैं वो है नंबर 4 राहु का प्लैनेट, जो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन भी होता है, ऑर्गेनाइज्ड भी होता है, एट द सेम टाइम ये बहुत ही मिस्टीरियस भी है। नेक्स्ट प्लैनेट है 3 विच इज बृहस्पति। बृहस्पति अपने आप में एजुकेशन से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड एंड ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छा करता है। मेंटरशिप भी बृहस्पति की बहुत अच्छी होती है। नंबर 8 है शनि विच इज डिसिप्लिन्ड एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एंड शनि के साथ हम लोग बहुत बार मनी को भी एसोसिएट करते हैं। तो अगर किसी की लाइफ में ये तीनों प्लैनेट्स आ जाएं, मतलब नॉलेज भी आ रही है, डिसिप्लिन भी आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी आ रही हैं, प्लानर भी है बहुत तगड़ा, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों की एक क्वालिटी होती है कि ये लोग गेज कर लेते हैं किसी भी सिचुएशन में कि क्या करना चाहिए एंड इनकी बात को हमेशा वैल्यू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत सोच समझ के बोलते हैं एंड ये जो बोलते हैं वो अल्टीमेटली इट इज़ वेरी लॉजिकल एंड वो सही होता है। क्यों? आगे तक सोच लेते हैं, आगे तक जानते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर किसी के चार्ट में मान लीजिए 4 है, 3 है लेकिन 8 नहीं है, तो समटाइम्स 8 की कमी की वजह से फिनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक हो जाता है। अगर किसी की चार्ट में 3 है लेकिन 4 नहीं है, तो ऐसे लोग नॉलेज तो बहुत रखते हैं लेकिन समहाउ उनकी बात की उतनी वैल्यू नहीं होती। क्यों? ये लोग ज्ञान तो बांट लेते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना या फिर उसको प्लान करना बहुत अच्छे से नहीं जानते। अगर किसी के चार्ट में 4 है लेकिन 3 नहीं है, तो 4 गिव्स यू वेरी गुड प्लानिंग कैपेबिलिटीज। आप बहुत अच्छे प्लानर बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि 3 आपको वो क्रिएटिविटी देता है, वो आपको नॉलेज देता है, तो उसकी कमी रहती है। एक तरीके से बोले तो आप 4, 3, 8 का अगर योग बनता है, आप इन्हें शातिर बुद्धि भी कह सकते हैं। इनके दिमाग बहुत तेज होता है एंड ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अगर ये लोग पॉलिटिक्स में जाएं तो। जनरली अगर किसी को पॉलिटिक्स में राइज करना है तो उनके चार्ट में मिनिमम 4, 3, 8 होना ही चाहिए। अगर पूरे तीनों नंबर्स नहीं भी हैं तो 2 तो कम से कम होने चाहिए, नहीं तो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा करियर बनाने में मुश्किल आती है। अब देखें, अगर किसी के भी चार्ट में 4, 3, 8 नहीं है तो ये क्या कमियां लेके आता है जीवन में। अगर किसी के चार्ट में 4, 3 और 8 तीनों नहीं है तो ये इन लोगों के थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा वीक करता है। ये लोग बिना सोचे समझे अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। अगर एग्जाम्पल किसी चार्ट की बात करें जहाँ पे 4, 3, 8 नहीं है एंड 2, 7, 6 की लाइन बनती है, तो डेफिनेटली आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऐसे लोग बिना सोचे समझे किसी भी डिसीजन पे आ जाएंगे, तुरंत एक्शन ले लेंगे उन चीज़ों को करने का, सोचेंगे नहीं करने से पहले। तो दिस इज अ नेगेटिव ट्रेट। 4, 3, 8 जिनका रहता है उनके केस में थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, दे कैन प्लान वेरी वेल, बट समटाइम्स अगर 2, 7, 6 नहीं है तो देखेंगे एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं होता जितनी अच्छी प्लानिंग हो जाती है। तो 4, 3, 8 प्लानर है, बहुत बड़ा प्लानर है, ये शातिर बुद्धि भी है एंड इनका थॉट प्रोसेस ही इनका फोटे है। अगर ये लोग इस तरीके के प्रोफेशंस में जाते हैं जहाँ पे इनको अपने दिमाग से काम करना है, लोगों को बताना है कि क्या करना है, मेंटोर करना है, काउंसिल करना है, या फिर
लोगों को गाइड करना है कि उन्हें क्या करना चाहिए, ये लोग इस टाइप के प्रोफेशंस में बहुत अच्छा करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इसको एक शब्द में डिफाइन करूं कि अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 4, 3 और 8 प्रेजेंट है, या फिर मिनिमम 2 नंबर्स इन तीनों में से प्रेजेंट है, दीज काइंड ऑफ पीपल दे हैव अ फोरसाइट। ये लोग बहुत फोरसाइटेड होते हैं, इन्हें पता होता है आगे क्या करना है। इस तरीके का कोई अगर आपके घर में है एंड वो आपको गाइड करे कि आप ये काम अभी कर लें, आज से 10 साल बाद ये बढ़ जाएगा, या फिर आज आप ये करें तो 10 साल बाद आपको इसमें बहुत बढ़ोतरी मिलेगी, आपको इन लोगों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि ये जो सोच के बोल रहे हैं उसमें बहुत वेट है, उस बात में बहुत दम है। तो हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को। ये लोग बहुत एनालिटिकल एंड लॉजिकल भी होते हैं, माइंड सेट बहुत शार्प, वेरी शार्प विद देयर ब्रेन। तो नॉलेज भी है, प्लानिंग कैपेबिलिटीज भी है, डिसिप्लिन भी है एंड लीडरशिप स्किल्स भी हैं। शनि जो बैठा है वो लीडरशिप एंड अथॉरिटी भी ला के देता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है वेयर इन पीपल आर वेरी गुड। ऐसे लोग बिजनेस में भी बहुत अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, बहुत बहुत अच्छा इनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, इन्हें पता होता है क्या डिसीजंस लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए। तो दे डू वेरी वेल इन बिजनेस ऑल्सो। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 3 और 8 है कि नहीं, एंड आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। आप लोशू ग्रिड बना के देखें एंड देखें कि उसमें 4, 3 और 8 में आपके कौन कौन से नंबर्स आते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक का बटन दबाएं एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।